हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है काउंट नोट्स इक्वल टू एवरेज ऑफ सब ट्री। तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम में? हमें एक बाइनरी ट्री दिया है और हमें फिगर आउट क्या करना है। हमें उन सभी नोट्स का काउंट निकालना है जिन नोट्स की वैल्यू उसके सब ट्री के एवरेज के इक्वल है। तो सपोज़ ये जैसे एग्जांपल है हमारा 4805 6 वन नोट पे आ जाता है। तो जैसे हमारा एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमें वो सभी नोट्स निकालनी है जिनका सब ट्री का एवरेज उस नोट की वैल्यू के इक्वल है। और यहाँ पे हमें जैसे हम 8 नोड पे अभी हैं, तो हम 8 का सब ट्री क्या कंसिडर करेंगे? दैट नोड इटसेल्फ और उसके लाइक लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। तो 8 का सब ट्री क्या होगा? 8 का सब ट्री ये होगा पूरा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो सिंपल ब्रूट फोर्स हमारे माइंड में ये आ सकता है कि हम एक ट्री ट्रावर्सल करें और ट्री ट्रावर्सल के टाइम हर किसी नोड पे जाएं और हर किसी नोड पे कैलकुलेट करें कि उस नोड का सब ट्री का सम क्या है और सब ट्री का काउंट क्या है, और फिर से उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज को। पर इसमें इशू ये है, हम 4 पे आए, 4 पे हमने कैलकुलेट किया सब ट्री का सम एंड देन सब ट्री का काउंट। तो ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करी। उसके बाद जब हम लेफ़्ट पे आते हैं, 4 के लेफ़्ट पे, तो लेफ़्ट पे भी हमें चेक करना है कि 8 हमारा कैंडिडेट आंसर है, कि कैंडिडेट है या नहीं आंसर के लिए। तो 8 पे भी हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आके देखते हैं, तो दोबारा कॉल लगा देंगे 0 पे। तो यहाँ पे तो 2 बार कॉल आ गई ना, 4 से और 8 से। तो ये हमारी नंबर ऑफ़ कॉल्स इंक्रीज़ कर रही है। तो हमें क्या सोचना है कि हम इसको एक ही ट्रैवर्सल में क्यों नहीं कर दें। तो एक ट्रैवर्सल में करने के लिए क्या होगा कि एक तो हम स्मॉल प्रॉब्लम्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डीएफएस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम डीएफएस रिटर्न करते टाइम हम कुछ ऐसा रिटर्न करते कि हमें दोबारा वहाँ पे जाना ना पड़े और वो यूज है। तो उसके लिए चलो रूट नोट से ट्राई करते हैं स्टार्ट करने का। तो ज़ीरो है, ज़ीरो पे अगर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? उसका सम, ज़ीरो का सम क्या होगा? ज़ीरो। और नंबर ऑफ काउंट ऑफ नोट्स कितना होगा? 1। तो 0 और 1 रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से। 0 पे आके एक पेयर बना लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 1 पे। तो 1 से क्या रिटर्न हो सकता है? 1 से सम ऑफ इट्स सब ट्री कितना हो गया? 1 हो गया। और काउंट कितना हो गया यहाँ पे? काउंट हो गया 0। तो 0 और 1 और 0 यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ये हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड इसके अलावा जब हम 8 पे आते हैं, 8 पे आते हैं तो हमें यहाँ से ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड आंसर मिल रहा है कि इसके 8 के लेफ्ट सब ट्री का सम कितना है? 0। राइट सब ट्री का सम कितना है? ये 1 है। तो 0 प्लस 1 प्लस 8, ये हो गया हमारा सब ट्री का सम, जो कि 8 से स्टार्ट होता है। और काउंट कितना हो गया? काउंट भी हम दे ही रहे हैं 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 काउंट तो है ही ऑलरेडी। 1 1 एंड प्लस 1, 1 प्लस 1। लेफ्ट नोड के लेफ्ट सब ट्री में काउंट ऑफ नोड्स, राइट सब ट्री में काउंट ऑफ नोड्स। और जो हमारा रूट है, रूट भी 1 ही है। तो 3 हो गया यहाँ पे। ओके, तो 3 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा 8। तो 8/3 इसका एवरेज कितना आ गया? 2, जो कि सेम नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कंसिडर नहीं करेंगे और इसमें निकालते हैं हम। इसमें नोड की वैल्यू है 0 और एवरेज है 0/1, तो ये कंसिडर होगा हमारा। तो इसमें भी ये भी 1/1, ये भी कंसिडर होगा हमारा। तो अब आते हैं 4 पे आ जाते हैं। 4 पे नहीं तो हम छोटी प्रॉब्लम को देख लेते हैं, 6 को। 6 में क्या रिटर्न करेंगे हम? 6 वाला जो सब ट्री है हमारा, इसका सम कितना है? 6। नोड काउंट कितना है? 1। 6 डिवाइडेड बाई 1, तो 6 भी हमारा कैंडिडेट है आंसर के लिए। और 5 पे क्लिक कर, 5 पे आता है। चलो 5 पे आने के बाद देखते हैं, यहाँ से हमारा आया 6 और 1 रिटर्न होके। तो 5 पे क्या आएगा? 5 पे हमारा 5 की वैल्यू 5 + 6 11 एंड नोड काउंट 1 + 1 2, 11/2 इक्वल टू 5, विच इज़ इक्वल टू द नोड वैल्यू। तो 5 भी कैंडिडेट है, 6 भी कैंडिडेट है, 1 एंड 0 तो था ही। अब 4 पे कंसिडर कर सकते हैं हम। तो यहाँ से आ रहा है हमारा 11 और यहाँ से आ रहा है हमारा 9 और यहाँ पे हमें 4। 11 + 9 + 4 इज इक्वल टू 24। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? 3 4 5 6, 24/6, 6 4 24।
तो ये भी हमारा कैंडिडेट नोड हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार कोड कोड कर लेते हैं, कोड से समझ लेते हैं तो हमें थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा एक ही ट्री ट्रावर्सल में काम हो जाए। तो लाइक पहले हम लेफ़्ट प्रोसेस कर लेंगे, राइट प्रोसेस कर लेंगे, उन दोनों का यूज़ करके हम अपने नोड को प्रोसेस करेंगे। तो हम एक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल रिकर्सिव DFS का लिख लेंगे यहाँ पे। प्री ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? रूट से। ठीक है, ग्लोबल आंसर हम अपना ग्लोबल रख लेते हैं ताकि हम अपने दूसरे फंक्शन से अपडेट करते रहें, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। अब लिखते हैं चलो प्री ऑर्डर फंक्शन जो मेन फंक्शन है हमारा, प्राइवेट प्री ऑर्डर ट्री नोड रूट। अगर रूट हमारा नल है, इफ रूट इक्वल टू नल, तो उस केस में हम क्या भेजेंगे? उस केस में हमारा ज़ीरो ही सम होगा, ज़ीरो ही नंबर ऑफ नोड्स होगा। तो रिटर्न कर देंगे न्यू पेयर की ही हमारी ज़ीरो रखते हैं, वैल्यू ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे। अब हमें करना है प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट पे, प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट पे। अब हम लेफ्ट सब ट्री से क्या निकालेंगे? लेफ्ट सब ट्री हमारा था यहाँ पे ये 8 से स्टार्ट होने वाला, तो 8 0 और 1, ये 3 हमारे जो नोड है ये लेफ्ट सब ट्री में कैलकुलेटेड है। तो इसका जो रिटर्न होगा ना, पेयर होगा हमारा इंटीजर टाइप का, एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसको रख लेते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट में जो पेयर में मिलेगा क्या, यहाँ पे की में हम क्या रखते हैं? की में हम सम रख लेंगे और वैल्यू में हम रख लेंगे नंबर ऑफ नोड्स। तो ऐसा ही हम यहाँ पे इसको राइट से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट से आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम सम निकाल लेंगे। सम में क्या होगा? जो लेफ्ट से आने वाला जो सम है गेट की, और राइट से आने वाला सम है गेट की, क्योंकि हम पहले वाले पे सम स्टोर कर रहे हैं, दूसरे वाले पे काउंट स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नोड है जिस पे हम करंटली अभी जो हमारा रूट नोड है उस पर वो कंसिडर करेंगे रूट डॉट वैल्यू। ये हमारा सम हो गया और हमारा काउंट हो गया। किसी भी मोमेंट पे किसी भी नोड पे हमारा क्या काउंट होएगा? जो लेफ्ट डॉट में गेट वैल्यू होगी, लेफ्ट से हमारा कितना काउंट आ रहा है, राइट से हमारा कितना काउंट आ रहा है, प्लस में जो नोड है एक, वो नोड हो गई। लेफ्ट डॉट गेट वैल्यू, राइट डॉट गेट वैल्यू, प्लस में 1। अगर हमें सम जो हमारा है इक्वल टू सॉरी, ये जो हमारा रूट की जो वैल्यू है अगर इक्वल टू आती है सम डिवाइडेड बाय काउंट, मतलब हमारा जो एवरेज है उस सब ट्री का, जैसे 4 का एवरेज क्या होगा? पूरी ट्री का सम प्लस पूरी ट्री का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे? तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा हाई का आंसर इंक्रीज़ हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फर्दर ऊपर की साइड जाएंगे और अपनी जो भी वैल्यू हमने कैप्चर करी है वो भेज देंगे। रिटर्न न्यू पेयर सम एंड काउंट। सम को और काउंट को हमने भेज दिया। ठीक है, वो ज़ीरो के लेफ्ट में रूट है, नल है, ज़ीरो के राइट में नल है, दोनों साइड से 0 0 आएंगे और फिर ज़ीरो पे हम फिगर आउट कर सकते हैं। ज़ीरो पे क्या करेंगे? लेफ़्ट की वैल्यू सम की 0 है, राइट की सम की 0 है, उसकी करंट की 0 है, तो 0 के लिए सम 0 हो जाएगा और काउंट हो जाएगा 1। 0 + 0 + 1। तो इसको एक बार ट्राई रन करके देख लेना आप पेन पेपर पे, थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। कंपाइलेशन एरर, प्री ऑर्डर मेथड की रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, इंटीजर टाइपो। ठीक है, टेस्ट सैम्पल टेस्ट कैसे सबमिट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं इसको।
ठीक है, तो ये BFS सॉल्यूशन था। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं विद अ सिंगल BFS ट्रावर्सल। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।